अभी अभी में सबसे पहले बात जयपुर की, जहां कल देर रात जमकर बवाल हुआ। जयपुर के चौमू इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स के साथ पुलिस के सैकड़ों जवान एक एक पत्थरबाज की तलाश कर रहे हैं। एक एक पत्थरबाज के इलाज की जयपुर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। अब तक पत्थरबाजी के आरोप में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल कल देर रात जयपुर के चौमू में मस्जिद के बाहर पत्थरों को हटाने पर बवाल शुरू हुआ। पहले आपसी सहमति के साथ पत्थरों को हटाने का काम हो रहा था। बाद में मुस्लिम समाज के लोग पत्थर हटाने का विरोध करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। हालात जब बेकाबू होने लगे तो फिर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा, तब कहीं जाकर ये मामला शांत हो पाया। इलाके में हालांकि अभी भी तनाव बरकरार है और इसलिए 24 घंटे के लिए चौमू में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, ये जो पत्थरबाज हैं वो गिरफ्तार हुए। नहीं सर, मैंने नहीं चला पत्थर, मैं तो अंदर थे। वसीम नाम है मेरा। और पत्थर क्यों चलाया? दूसरे को बोलेंगे। देखिए, पत्थरबाज जो कि पत्थर चला रहे थे उनको घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उन पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। पत्थरबाजों को सरेआम गिरफ्तार किया जा रहा है, घर से दबिश देके निकाला जा रहा है। आपने पत्थर, ये देखिए सामने किस तरीके से जो पत्थर चला रहा था उसको पकड़ा है और आप देखिए नारेबाजी हो रही है जम के। ये वो पत्थरबाज हैं, इनको उठा कर लेके जा रही है पुलिस। सबसे पहले पुलिस फ्लैग मार्च किया, घर पर दबिश दी और घर पर दबिश देने के बाद ये पत्थरबाज कैमरे में आपके सामने कैद हो चुका है। क्या ये पत्थर चला रहा था? क्या ये पत्थर चला रहा था? गाड़ी लो, गाड़ी लो, गाड़ी लो, ये गाड़ी लो। क्या पत्थर चला क्या? क्या नाम है तुम्हारा? ये पत्थरबाज है जो चौमू में जब रात को पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव हो रहा था उस वक्त यही लोग पत्थर चला रहे थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस यहाँ पर गई, घर पर दबिश दी, तो 2 पत्थरबाजों को फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में लिया है और आप देखिए गाड़ी के अंदर डाला है उसको, अब यहाँ से लेकर जा रही है। ये वो जगह है यहाँ पर बगल में आप देखिए मस्जिद है और इसी जगह पर निर्माण हो रहा था और उसके बाद यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ, पत्थरबाजी शुरू हुई। पुलिस जयपुर के चौमू इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। एक एक पत्थरबाज की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी की मदद से भी पुलिस पत्थरबाजों के चेहरों को पहचान चुकी है और अब बस उन्हें खोजने का काम किया जा रहा है। अभी अभी तस्वीरें आपने देखी कैसे उन पत्थरबाजों को घर से उठाया गया जिन्होंने कल रात को पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी तब की जब आपसी सहमति से पत्थरों को हटाने का काम हो रहा था। चौमू में विवादित जगह पर स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था और उसके बाद देर रात को जब पुलिस उस पूरे जगह में पत्थरों को हटाने के लिए गई तब पथराव शुरू हो गया, पुलिसकर्मी घायल हो गया और अब जिन पत्थरबाजों ने पत्थर चलाया उनको पकड़ने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है पूरे इलाके में। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ा यहाँ पर पहले तो आप लोग सब मस्जिद के पास से हटा रहे थे स्ट्रक्चर और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला तो अभी हम लोग देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि एक्चुअल में घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ा और विश्लेषण के बाद ही बताने की स्थिति बनेगी। अभी फ्लैग मार्च किया जा रहा है दलबल के साथ, क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने पत्थर चलाया? उनकी कुछ पहचान हुई? कुछ नाम आए हैं हमारे पास और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो जिन लोगों ने भी कल उपद्रव किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखा स्पॉट पे पत्थर तो पड़े ही हैं, शीशे बोतलें सब पड़ी हुई हैं, क्या सुनियोजित साजिश थी या पहले से तैयारी थी पत्थर चलाने की? ऊपर छतों पर जो हम लोगों ने ड्रोन से सर्वे किया उसमें पत्थर और बोतल इत्यादि पड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें पहले से छत के ऊपर रखी हुई थी। अभी स्थिति क्या है? कोई कर्फ्यू या कुछ ऐसा धारा 164 लगाने की कोई? नहीं, अभी तो पूरी तरीके से पुलिस जो है उसके नियंत्रण में स्थिति है और अब केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की बात है, वो हम लोग करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो अपराधियों की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है और आप देखिए एसटीएफ के साथ भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ख़ास बात यह है कि जिस जगह पथराव हुआ है उस जगह यानी वो पठानों का मोहल्ला है और आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। लगभग
500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। एसटीएफ की फोर्स यहाँ पर तैनात है और ये वही जगह है जहाँ पर पथराव हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए एसटीएफ की पूरी टुकड़ी यहाँ पर तैनात की गई है और इस जगह पर ही पूरा सामने यहाँ जो इलाका है ये इसी जगह पर पथराव हुआ, यहीं पर से पथराव शुरू हुआ और पथराव होने के बाद तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और अब इस वक्त हजारों की तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये पठानों का इलाका है। यहाँ से पथराव शुरू हुआ। ये देखिए यहाँ पर पत्थर ही पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं और ख़ास बात ये है कि पत्थर के अलावा जो बोतलें फेंकी गई थी पुलिसकर्मियों के ऊपर, आपको शीशे दिखाई दे रहे होंगे, जो शराब की बोतलों के जो शीशे हैं यहाँ पर पूरे इलाके में पत्थर ही पत्थर फैला हुआ। जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी उनको क्षतिग्रस्त किया गया, पूरे इलाके में पत्थर चलाए गए, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया, पुलिसकर्मी घायल हुए। सिर्फ बात इतनी थी कि जो एक विवादित जो ढांचा है यानी जो मस्जिद की जगह का, उसके पास कुछ निर्माण हो रहा था, उसको हटाने की पूरी सहमति बन गई थी। लेकिन अचानक से एक अफवाह फैली। अफवाह के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ पर पथराव शुरू हो गया और अब भारी पुलिस बल के साथ जहाँ से पथराव शुरू हुआ यानी ये जो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ पर अब पुलिस फ्लैग मार्च करने जा रही है। गाड़ी की स्थिति आप देखिए, गाड़ी के शीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं और यहाँ पर जम के पथराव हुआ है। ये पूरा जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और अब पीछे आप देखिए बड़ी तादाद में पुलिस बल, एसटीएफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। एसटीएफ के साथ यहाँ पर पूरा हथियारों के साथ यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो इस इलाके में अंदर जा रही है। चोमू में जिस जगह पथराव हुआ उससे थोड़ी ही दूर पर हम मौजूद हैं। ये पठानों का इलाका है और बता रहे हैं कि यहीं से पथराव शुरू हुआ था और यहाँ से मेरे दाहिनी तरफ यानी कुछ ही कदमों की दूरी पर वो मस्जिद है, विवादित जगह है जहाँ पर स्ट्रक्चर बना था, उसको हटाने के बाद यहाँ पर पथराव शुरू हो गया। और अभी आप देखिए जिन घरों से जो लोग यहाँ पर मौजूद थे यानी इस इलाके में जहाँ जहाँ से लोग आए थे पथराव में शामिल थे उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में एसटीएफ जो है वो यहाँ पर तैनात है और पूरे दलबल के साथ यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो यहाँ पर लेकर यहाँ पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर और सारे जितने भी डीसीपीज हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और ये जो इलाका जो पूरा शुरू हो रहा है ये पठानों का इलाका है और यहाँ से पूरे अंदर यानी दबिश दी जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ख़ासतौर पर उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो पत्थरबाजी में शामिल थे। यानी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस में उन लोगों के चेहरे कैद हुए हैं जो पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसा कि राहुल प्रकाश जो कि जॉइंट पुलिस कमिश्नर है उन्होंने कह दिया है कि जो पत्थरबाज हैं यानी जिनके चेहरे उन सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुए या जो पता लगा है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उसी के लिए आप देखिए फ्लैग मार्च और जो घरों में दबिश देनी शुरू हो। ये तस्वीरें आप और देखें, जो पत्थरबाज थे, जो उपद्रव कर रहे थे, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे एक एक को उठा के अब पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। सब कुछ तय समय के हिसाब से आपसी बातचीत के बाद ये तय किया गया था कि पत्थरों को यहाँ से हटाना है। और जिस इलाके में ये मस्जिद भी बनी हुई है, पास ही में बस स्टैंड है, तो ये ट्रैफिक का भी एक बड़ा इशू खड़ा कर रही थी। जो मस्जिद के लोग हैं, जो मुसलमान समाज से आने वाले लोग भी हैं, उन्होंने भी इस बात में हामी भर दी कि यहाँ से पत्थर हटा दिए जाएंगे। लेकिन फिर अचानक रातों रात क्या हो गया कि यहाँ पर टक्कर शुरू हो गई, टकराव शुरू हो गया। और जब पुलिस टीम यहाँ से पत्थर हटाने के लिए पहुंची तो उनके ऊपर ही पत्थरबाजी कर दी गई। आरोपियों के खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है, एक एक को यहाँ से उठाकर लेके जाया जा रहा है। ये देखें एक और पत्थरबाज। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक कल रात उस वक्त की जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची पत्थर को हटाने के लिए, तो पुलिस की टीम पर समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि चौंकाने वाली बात ये थी कि ये पत्थर उठाने का मस्जिद के सामने से जो काम हो रहा था वो आपसी सहमति से हो रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की गई थी, बाकायदा उनसे बात करने के बाद, उनकी सहमति जताने के बाद इन पत्थरों को हटाने का काम हो रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया और फिर उसके बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से, जहां सड़क पर बाइक से टक्कर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। थाने के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पक्षों को समझाया गया, शांत कराया गया।
तनाव को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की इस वक्त तैनाती है। मामले की शुरुआत बाइक से टक्कर को लेकर हुई। पहले तो कहासुनी हुई, फिर बाइक सवार बुजुर्ग और उनकी बेटी को दूसरे समुदाय के लोगों ने मिलकर बेरहमी से पीट दिया और उसके बाद दोनों के बीच ये पथराव और ये मारपीट की स्थिति बनी। घटना की सूचना जैसे ही लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान दूसरा पक्ष भी सामने आ गया। थाने के बाहर ही दोनों पक्षों में संग्राम शुरू हो गया। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भीड़ को खदेड़ा और सिचुएशन को कंट्रोल किया। मारपीट में घायल बुजुर्ग और उनकी बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जिसने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो पक्षों में हुए विवाद के बाद कुछ लोग आरोपियों की गिरफ्तारी व अन्य मांगों को लेकर के थाना कोतवाली आए हुए थे, जिनसे बातचीत की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। मामले में अभी उनसे पूछताछ चल रही है। तो इस मामले पर आप परिजनों से और उसके समूह से बात करने के पश्चात सभी लोग अब यहाँ से निकल गए हैं। आरोपियों की विधि सम्मत कार्रवाई अभी जारी है। विवाद का वजह जो मोटरसाइकिल से ट्रैवलिंग करते हुए एकदम से रुक जाने पर गिरने और फिसलने को लेकर के एक डिस्प्यूट शुरू हुआ, जो आगे बढ़ करके बड़ा भीड़ के रूप में एकत्र हुए लोग, उसी की वजह से ये घटनाक्रम हुआ था। ट्रैवल कर रहे थे जो बुजुर्ग जिनके साथ मारपीट हुई है, उनके साथ में जो एक बच्ची बैठी हुई थी, संभवतः उसके साथ भी मारपीट हुई है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, कारण क्या रहा विवाद का वो तो पुलिस की तरफ से बताया गया, लेकिन क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और पीड़ित पिता और बेटी की हालत कैसी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिता जो कालूराम हैं इस वक्त वो अस्पताल में हैं, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट की गई है बताया जा रहा है वो चोटिल हैं। दानिश और अमन के खिलाफ और इसके अलावा जो 4 नाबालिग और भी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और मामला जैसा कि हमने सुना कि ये कोतवाली थाना क्षेत्र के रातड़िया तालाब इलाके में था। गाड़ी पर बैठे थे जो फरियादी हैं कालूराम अपनी बच्ची के साथ। उस दौरान दानिश, अमन और तमाम जो लोग आते हैं उनकी गाड़ी से टकरा जाते हैं, उन्हें चोट लगती है और बजाय मदद देने के बताया जा रहा है कि मारपीट शुरू हो जाती है। उसी का नतीजा रहा कि इतना हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद शहर बंद कराने की नौबत आने लगी, मारपीट भी की गई आरोपियों के साथ। और उसके बाद जो है पुलिस को सामने आना पड़ा। किसी भी तरीके से दोनों पक्षों के बीच के चलते सांप्रदायिक तनाव न फैले, पुलिस ने इसकी तैयारी की। मामला शांत हुआ और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो है CCTV फुटेज और तमाम जो साक्ष्य जो भी उपलब्ध होंगे उनके सारे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन एक बड़ा सांप्रदायिक तनाव ये कहा जाए, अगर ये टल गया कल तो ये गलत नहीं होगा। जी अनुराग, ये जो सड़क पर जिस तरीके की घटनाएं घटती हैं, वाकई में ये पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इन पर कैसे काबू पाया जाए, कम्युनल टेंशन को कैसे खत्म किया जाए। छोटी सी बात पे इतना बड़ा संग्राम खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। खबर दिल्ली से भी है, जहां क्रिसमस की रात चाकूबाजी की वारदात से पूरा इलाका दहशत में आ गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकू से हमला किया गया। सूरज नाम के लड़के पर दनादन चाकुओं से यह हमला हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक आपसी लड़ाई झगड़े में सूरज पर जानलेवा हमला किया गया। ताबड़तोड़ चाकू से कई बार उसके शरीर पर वार किया गया। हमले के बाद आरोपी फरार हैं। सूरज खून से लथपथ स्पॉट पर ही गिर गया। तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूरज कबाड़ी का काम करता था। लोगों के मुताबिक किसी जानने वाले ने ही उस पर यह हमला किया। पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ, फिर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, सबूत कलेक्ट कर लिए गए। अब इन घटनाओं की बात की जाए तो इस तरह की घटना आए दिन अंजाम दी जा रही हैं और यही कारण है कि जो आसपास के लोग हैं वो दहशत में हैं। लोगों का आरोप है कि नशाखोरी में शामिल लड़के क्राइम की इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली के वेलकम इलाके में जहां चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हमले के बाद आरोपी फरार है। इसकी तलाश के लिए आसपास के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। करीब 8 बजे के आसपास की यह वारदात है। लोग इस वारदात से दहशत में हैं। इस इलाके में क्राइम के बढ़े हुए ग्राफ की वजह से लोग पलायन भी कर रहे हैं।
दिल्ली के वेलकम इलाके में कल देर शाम एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस समय हम दिल्ली के वेलकम के जी ब्लॉक में मौजूद है और यहीं कल देर शाम दिल्ली पुलिस के मुताबिक सूरज पे उसके किसी जानने वाले ने लड़ाई झगड़े के बाद चाकू से हमला कर दिया। सूरज कबाड़ी का काम करता था और कल यहीं से गुजर रहा था। दोनों के बीच में लड़ाई हुई और दूसरे लड़के ने सूरज के ऊपर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे खून ही खून पड़ा हुआ है। सूरज के ऊपर पहला हमला इसी जगह पे किया गया था। सूरज ने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की और भागते हुए जब वो आगे गिरा तो वो इस घर के सामने गिरा। जिस व्यक्ति ने हमला किया है उसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है, लेकिन ये वेलकम इलाके में इस तरीके की घटना होना, आप ही के घर के आगे एक लड़के के ऊपर चाकू मारा है, कब क्या हुआ था कल? मैम हम तो थे यहाँ नहीं रहते हैं, हमारा हमने खाली कर दिया अभी 1-2-4 दिन। हमने मोचपुर में हमारा फ्लैट ले लिया तो वहाँ रहते हैं हम। कल हमारी छुट्टी थी तो अब आपके सामने आन के ताला खोला हमने। तो यहाँ कबाड़े की दुकान है, इसलिए यहाँ अक्सर ज़्यादातर नशेड़ी तो होते हैं जो नशा करते हैं, वो यहाँ अक्सर लड़ते रहते हैं यहाँ पर आए दिन। पीछे ये जो गाड़ी खड़ी इसके पीछे हुई वो हो गई थी, मौत हो गई थी, एक लड़के की हत्या कर दी गई थी। यानी आप इन्हीं क्राइम की वजह से परेशान हो के आपने यहाँ से मोचपुर में ले लिया हमने सर। मैम आम बात है वेलकम के लिए। जी हाँ, ये कबाड़े की दुकान है, यहाँ नशेड़ी ज़्यादातर आते रहते हैं। ये पार्क है बराबर में, यहाँ भी पार्क में भी नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। सभी परेशान हैं यहाँ के मोहल्ले के जितने भी हैं। यहाँ को जो फैमिली लड़के को जानते थे आप? ये मैंने तो ये भी नहीं देखा कि कौन लड़का कौन नहीं। मैं तो अभी आया हूँ बस यहाँ से। कल छुट्टी थी हमारी। भैया आप? नहीं, यहाँ तो आए दिन लड़ाई झगड़े रहती है, कोई ना, कभी यहाँ हो जाता है, कभी जाफराबाद में, कभी सीलमपुर में। यहाँ पूरा मोहल्ला परेशान है नशेड़ियों से। नशे झगड़ा। ये पार्क है, यहाँ पार्क में इंजेक्शन लगाते हैं। अगर कोई मना करता है तो उसके ऊपर ब्लेड का क्या कुछ चीज़ का वो दिखा देते हैं कि साहब हम ब्लेड मार देंगे, फलाना कर देंगे, ढिंगा कर देंगे। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से, जहां बीजेपी नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। बीजेपी नेता रूपक सहनी की बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी थाने में कंप्लेन दर्ज कराने को लेकर बीजेपी नेता से नाराज था। बीजेपी नेता की हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में पहले तो तोड़फोड़ की, फिर घर को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को अरेस्ट किया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं उसको दोषी को पकड़ा जाए और कुर्सी जब्त किया जाए, उसके घर को ईंट छोड़ाया जाए और उसको पकड़ करके फांसी की सजा दिया जाए, अन्यथा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी करीब 5 बजे कल शाम में, 6 बजे शाम में गोली मार करके हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता की हत्या के पहले का वीडियो भी सामने आ गया है। इसमें आरोपी पहले रूपक सहनी का रास्ता रोकता है, थोड़ी देर तक बहसबाजी होती है और फिर गोली मारने की धमकी देता है। थोड़ी देर के बाद आरोपी बीजेपी नेता को बीच सड़क पर गोली मार जाती है। रे रुपका तोरे से पूछो जिंदा रह मोन छो? अरे तू जिंदा रह मोन छो? मार दियो, सही मार दे तो मार दो, पक्का मार दो 100%। सच्चाई बात न दिन कथी ले झूठ मूठ के ओ दिन हमरा घर पर तू थाना भेजली? हम भेजली के कंप्लेन करे शौक छो? नहीं तो हम भेजली, बता जा। शौक छो? तू शौक पूरा ना ना मृतक और आरोपी के बीच पहले से विवाद था, जिसका बदला आरोपी ने बीजेपी नेता की हत्या करके लिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ है। तनाव को देखते हुए इलाके में 3 थानों की पुलिस की तैनाती है। पुलिस अब तक मर्डर के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं खानपुर थाने के एसएचओ को सस्पेंड किया जा चुका है। पुलिस पूछताछ के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रूपक सहनी जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या करने की ये बात सामने आई थी। जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जा चुकी है और जो शेष लोग हैं उनके विरुद्ध भी हमारी 3 अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। हम जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और बाकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है। ये बात आई है, हम लोग अभी इमीडिएटली जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहाँ से लोगों से बात हुई है और उनका सस्पेंशन का ऑर्डर हम लोग इशू कर रहे हैं। बाकी और किन किन लोगों की संलिप्तता यहाँ पर रही है इस घटनाक्रम में, अभी जो हम लोगों का मुख्य फोकस है वो ये है कि जो आरोपी हैं वो क्षेत्र छोड़कर भागने ना पाएं, उनकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की जाए, वेपन वगैरह की रिकवरी की जाए।
हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़े हुए हैं। नीतीश, अभी तक तो अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा था, अब अपराधियों के खिलाफ भी क्या बुलडोजर नीति लागू की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार सरकार की तरफ से यही बातें कही जा रही है, सम्राट चौधरी लगातार यही बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बीच घटनाएं भी हो रही हैं और समस्तीपुर की घटना को लेकर जाहिर है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से शाम में ये घटना हुई, चाय की दुकान के पास बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, वो चाय पी रहे थे और उनको गोली मार दी गई और गोली मारने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो आदमी उन्हें गोली मारने के लिए आया है बिल्कुल बेखौफ है और वो कह भी रहा है कि हम तुम्हारी जान ले लें यदि तुम कहो तो। और इसी बात को लेकर बहस हुई, गोली भी मार दी और इस मामले में पुलिस ने अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ पुराने विवाद की बात पुलिस कह रही है। जो आरोपी है वो शराब के कारोबार से जुड़ा रहा है, तो अभी आगे जाँच जारी रहेगी। बिल्कुल, आरोपी का आप जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से सुनवाते हैं कि गोली मारने से पहले आरोपी बीजेपी नेता से किस तरह से बातें कर रहा था, कैसे धमकी दे रहा था, सुनिए। रे रुपका तोरे पूछो जिंदा रह मन छो, अरे तू जिंदा रह मन छो, मार दियो, सही मार दे तो मार दो, पक्का मार दो 100%। सच्चाई बात न दिन कथी ले झूठ मूठ के ओ दिन हमरा घर पर तू थाना भेजली? हम भेजली के कंप्लेन करे शौक छो? नहीं तो हम भेजले, बता जा शौक छो, तू शौक पूरा कर ना ना मारी और आरोपी मौके से फरार हो गया। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, इस वीडियो में दोनों के बीच बातचीत को सुनकर समझ आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और आरोपी इस बात से नाराज था कि उसके घर पुलिस भेजी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बात का जिक्र वो अपने बातचीत जो कर रहा है गोली मारने के पहले वो उसमें कर भी रहा है। उसकी शिकायत का उसको संदेह था कि इसी व्यक्ति ने पुलिस में बार बार उसकी शिकायत की है और इस मामले में पुलिस ने इसी परिवार से जुड़े एक लड़के को गिरफ्तार भी किया, जिसके जेब से कारतूस बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस। 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात अभी कही गई है और पुलिस का कहना है कि जो भी पुरानी रंजिश रही है, किस तरह का विवाद रहा है, इस पूरे मामले की छानबीन अभी की जा रही है। चलिए, शुक्रिया नीतीश आपका। पुलिस छानबीन कर रही है, आरोपियों की तलाश लगातार हो रही है और जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है अब बुलडोजर की कार्रवाई भी आपको बिहार में देखने को मिलेगी।